हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं अमृतेश कुमार और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, और आज का टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही टॉपिक है, छोटा मोटा, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा चांसेस है आने का। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आज मैं बात करूंगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में। क्या मैं बात करूंगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, जिसको हिंदी से क्या बोलते हैं? समविभीय सत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? समविभीय सत्ता। ठीक है, ये है समविभीय सत्ता के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो समविभीय सत्ता क्या है? एक ऐसा सत्ता चूज करना है जिसके प्रत्येक पॉइंट पर, दैट मीन्स जिसके सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो है कांस्टेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो बोलेंगे क्या? इक्वी पोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? ए सरफेस वेयर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is constant। ठीक है, सेम भी बोल सकता है, is constant, सेम। ठीक है, at every point on the surface is called equipotential surface। equipotential surface। ठीक है, equipotential surface। ठीक है, एक ऐसा सरफेस जिसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर बात कर लिया जाए, किसी भी सरफेस के किसी भी पॉइंट पर बात कर लिया जाए, तो उस पॉइंट पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा हर एक पॉइंट पर। ठीक है, तो ऐसा कोई सरफेस हो सकता है क्या? ऑफकोर्स हो सकता है। चलो मैं बात करूंगा एक स्फेरिकल का। स्फेरिकल में तो सबको पता है गोला होता है। मान लो इसका सेंटर O है, इस पर सपोज करो प्लस Q है, इस पर चार्ज मतलब सेंटर पर चार्ज जो है प्लस Q चार्ज रखा गया। यहाँ का रेडियस जो है सपोज करो कैपिटल R है। रेडियस क्या है? कैपिटल R। 30 प्लस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर, दैट मीन सरफेस पर जो है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? हम लोग जानते हैं किसी पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो V इक्वल टू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। क्या होता है? Q अपॉन R। यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू यानी कि इसके मतलब इस स्फेरिकल के सरफेस पर कितना होगा? V का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर बात करूंगा, जैसे मान लो यहाँ पे बात करता हूं, तो यहाँ पर भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। दैट मींस यही वाला वैल्यू वहां पे होगा। कैसे? क्योंकि इसका रेडियस सेम है। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, इसके सेंटर पर चार्ज सेम है, तो इस पॉइंट पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जो है यहाँ पे सेम होगा। अगर इस पॉइंट पे मैं बात करूंगा तो यहाँ पर भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पर भी बात करूंगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पर भी मैं बात करूंगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पर भी अगर बात करूंगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो एक ऐसा सरफेस जिसके सरफेस पर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट मींस सेम। ठीक है, और दिस टाइप ऑफ सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसी टाइप के सरफेस को क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है, हिंदी से लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख देना सिंपल सा कि एक ऐसा सतह जिसके प्रत्येक, ठीक है, जिसके सतह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट मींस विद्युत विभव का मान समान होता है, तो ऐसे सतहों को क्या बोलेंगे? समविभीय सतह कहा जाता है। ठीक है, गुड, ये तो समझ में आ गया। अब मैं बात करूंगा इसका प्रॉपर्टीज का। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि समविभीय सतह क्या है, इसके गुणों को लिखें। ठीक है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट्स इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैं अब बात करूंगा प्रॉपर्टीज के बारे में।
तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखना है आप लोगों को कि तो बोलेंगे द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के सतह के परपेंडिकुलर जो है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एक स्फेरिकल है, इस स्फेरिकल के यहाँ पे अगर एक क्या करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, देखो सिंपल से मैं बात करूंगा, सेंटर से कोई भी लाइन पास कर दो, स्फेरिकल के सेंटर से कोई भी लाइन पास कर दो, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि यही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस में याद रखना कि सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। क्लियर, गुड, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फर्स्ट है ये, ठीक है। दूसरा क्या बात करेंगे, ठीक है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय चार्ज, टोटल वर्क डन बाय चार्ज इज ऑलवेज जीरो, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, मैं लिख देता हूं ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, यानी कि द टोटल वर्क डन बाय द चार्ज, अगर चार्ज के द्वारा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई वर्क डन किया जाएगा, दैट मींस कोई कार्य किया जाएगा, तो वह किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि शून्य होगा। बात समझ में, जीरो होगा, मैं अभी समझाऊंगा कि जीरो कैसे होगा कुछ देर के बाद, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यही नोट डाउन करना कि टोटल वर्क डन बाय चार्ज इज ऑलवेज जीरो ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो टोटल वर्क डन जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के में चार्ज के द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो जीरो होता है। क्लियर, चलो तीसरा पॉइंट ये लिखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है, जो मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट, ठीक है, हर एक पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, ठीक है, मैंने अभी जस्ट समझाया था कि कैसे सेम होगा, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं एक एक करके। गुड, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देख लो ध्यान समझो। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं पढ़ेंगे, एकदम सिंपल सा, देखो सिंपल सा क्या पढ़ेंगे, देखो अब बात करेंगे, क्वेश्चन देख लो, लिख सकते हैं, लिखना है shows that, ठीक है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन द, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंड क्या करना है, एंड टोटल वर्क डन इज जीरो, टोटल वर्क डन इज जीरो। चलो दो चीज दिखाना है, अब सोच करना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होता है, इसको भी दिखाना है, और उसमें किसी चार्ज के द्वारा किया गया टोटल वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं, shows that electric potential is constant on equipotential surface and total work done is zero by the charge, ठीक है। चलो ये अब दिखाना, ध्यान से समझो कि सपोज करो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर एक डीएल बोलेंगे, डीएल मान लो छोटा सा सरफेस है डीएल, जिसको एलिमेंट्री एरिया बोल सकते हैं, ठीक है। तो छोटे से एरिया से अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मैंने अभी जस्ट बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ, मैं लिखता हूं, ठीक है, आंसर में क्या लिखूंगा, बोलेंगे, लिखता हूं वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर कितना होता है, याद रखना, इक्वल टू ई कॉस थीटा होता है। क्या होता है, इक्वल टू ई कॉस थीटा, इसको अभी माइंड में रखो, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है, ई कॉस थीटा होता है, तो इक्वल टू होगा ई कॉस थीटा, ठीक है। थीटा क्या है बोलो, थीटा है 90 डिग्री, यानी कि जो डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा कितना होगा बोलो 90 डिग्री होगा। तो इसमें अगर 90 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे तो ई का वैल्यू आ जाएगा 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बोलो, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बोलो, ई इक्वल टू होता है डीवी बाई डी आर, पता है, हाँ हमको पता है कि माइनस डीवी बाई डी आर होता है, चलो मैं लिख देता हूँ, इक्वल टू क्या होता है बोलो, माइनस डीवी बाई डी आर। तो माइनस साइन क्या बताता है, सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, मैंने इसलिए नहीं लिखा था, बात समझ में आ रहा, सिर्फ डायरेक्शन को बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा घटते विभव की ओर होता है, बात समझ में। चलो अब क्या मैं करता हूँ, ई का वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ, ई का वैल्यू मैंने अभी जस्ट निकाला 0 हो गया, तो dv अपॉन dr इक्वल टू 0, यानी कि dr को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट मींस क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू 0, तो dv इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है बोलो, कांस्टेंट, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पता चल गया, गुड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, गुड। अभी मैंने निकाल लिया, अब देखो, अब मैं निकालता हूं वर्क डन बाय द चार्ज, वर्क डन बाय द चार्ज, वर्क डन बाय द चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, on the इक्विपोटेंशियल, ठीक है, ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या होगा, वर्क डन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल होता है W बाय Q, W बाय Q मतलब वर्क अपॉन चार्ज, पता है। तो Q चार्ज के द्वारा किया गया जो भी कार्य होगा, ठीक है, देखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानते हैं कि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही किया गया वर्क डन उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मान लो कि क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में डब्ल्यू वर्क करना पड़ता है, तो यूनिट चार्ज को लाने में W बाई क्यू कार्य करना पड़ेगा, इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू W बाई क्यू बोलता हूँ, ठीक है। इसको पहला वीडियो जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, गुड। तो यानी कि वर्क है, तो यानी कि W इक्वल टू क्या होगा, V और इंटू क्यू होगा कि नहीं होगा बोलो, यही होगा वर्क डन बाय द चार्ज, चार्ज के द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा, पोटेंशियल और इंटू चार्ज होगा, गुड। यानी कि W इक्वल टू बोलो, V का वैल्यू मैंने अब जस्ट निकाला 0 आया था, यहाँ में 0 और इंटू क्यू, यानी कि वर्क इक्वल टू 0, यानी कि वर्क जो होगा 0 होता है। यानी कि याद रखना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किया गया टोटल वर्क डन बाय द चार्ज इज ऑलवेज 0, हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को क्लियर कर लो, 2 नंबर में एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक। बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में और, ठीक है, और क्या पढ़ना है हम लोग को, देखो अब पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, ठीक है, ग्रुप ऑफ चार्ज, ठीक है। ग्रुप ऑफ चार्ज मतलब बहुत सारा चार्ज रहेगा और उसके कारण हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं, सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट पर सपोज करो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं, मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज रखा हुआ है, प्लस Q1 चार्ज, यहाँ पे Q2 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे सपोज करो Q3 चार्ज रखा गया है, ठीक है, यहाँ पर सपोज करो Q4 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर सपोज करो Q5 चार्ज रखा गया है, और यहाँ पे Q1 चार्ज रखा गया, क्या रखा गया, Q1।
Q1 मतलब समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ n, बहुत सारा चार्ज रखा गया है, नंबर ऑफ n चार्ज रखा गया, ठीक है। तो बहुत सारे चार्जेस के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। कैसे, देखो मैंने आप लोग पढ़ाया था, किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर, ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इक्वल होता है 1/4πε0 Q/r। इस फॉर्मूला को याद रखो, अभी जस्ट माइंड में रखो, क्या रखना है यार, v इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। क्लियर, गुड, Q/r। अब समझ में आ रहा है। अब मैं निकालता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। ग्रुप ऑफ चार्ज हो गया, बहुत सारा चार्ज है, तो इसके कारण मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस सपोज करो r1 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, चलो यहां से यहां तक का डिस्टेंस r2 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सपोज करो r3 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r4 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r5 है, 1 2 3 4, ऐसे में कर दिया तो 1, अच्छा इसको 1 करना था, चलो ऐसे करते हैं, यहाँ पे 1 करो, यहाँ पे 2 करो, यहाँ पे r3 करो, यहाँ पे r4 करो, यहाँ पे r5 करो और यहाँ पे rn करो। rn मतलब समझ में, n चार्ज के करंट डिस्टेंस rn मान ली, ठीक है। चलो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, मैंने अभी बताया जस्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण कितना आया था, v इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बोलो अपॉन r, ठीक है। तो बोलो इसके कारण इस पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ऑफ कोर्स होगा, मान लीजिए उसको v1, तो v1 इक्वल टू 1/4πε0 बोलो Q1 अपॉन r, r का वैल्यू r1, ठीक है। बोलो v2 क्या है, दूसरे चार्ज के कारण इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का मैं नाम दे दूं कुछ, चलो वो दे देता हूं, ठीक है। तो वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो v2 है, तो v2 को कितना होगा 1/4πε0 Q2 अपॉन r2, ठीक है। तीसरा नंबर क्या, r3 चार्ज के कारण वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा 1/4πε0 बोलो Q3 अपॉन r3, ठीक है। ये Q3 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O पर है, ठीक है। बोलो Q4 चार्ज के कारण वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल R4 जिसको V4 माने हैं, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q4 अपॉन R4, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, ठीक है, Q5 के कारण कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q5 और अपॉन R5, ठीक है। अब बोलो n चार्ज, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे डॉट डॉट करके दिखा देना, ठीक है। तो Vn हो जाएगा, बोलो Vn चार्ज के कारण इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vn हो जाएगा, तो 1/4πε0 बोलो यहाँ पे Qn अपॉन Rn हो जाएगा, होगा ना। अब बोलो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, हम निकालो, क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O पर, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट O पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को क्या करते हैं हम लोग, जो जनरल मेथड जानते हैं उसी मेथड से क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, बात समझना, यानी कि सबको ऐड कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O को हम लोग मान लेते हैं V, और सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस डॉट 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 प्लस Vn, बात समझना, सबको ऐड कर लो। अब देखो ध्यान से, सबको ऐड करेंगे तो कुछ कॉमन आएगा, 1/4πε0 कॉमन आएगा, कॉमन ले लो, 1/4πε0, नहीं समझ में आ रहा तो सबको एक बार लिख लेना, V1 V2 V3 का वैल्यू, और 1/4πε0 अपने आप कॉमन आएगा, ठीक है। बचेगा यहाँ पे बोलो Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R3 प्लस Q3 अपॉन R4, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3, यहाँ पे बोलो Q4 अपॉन R4 प्लस Q5 अपॉन R5 प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन Rn, ठीक है। यही है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, बात समझ में आया, गुड। सबको क्या करना है, एक साथ ऐड कर देना है, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं एक नया क्वेश्चन, और नया क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू 3 चार्ज सिस्टम, ड्यू टू क्या करेंगे,
तीन चार्ज सिस्टम के कारण निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे बोलो, क्वेश्चन क्या होगा बोलो, इलेक्ट्रिक, लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैंने पढ़ाया था, देखिएगा वीडियो, ठीक है, होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू थ्री चार्ज सिस्टम, थ्री चार्ज सिस्टम। ठीक है, उससे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। ठीक है, मैंने एक बार बताया, फिर से चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसा। मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है ऑलरेडी, जिसको सोर्स चार्ज बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, सोर्स चार्ज। ठीक है, Q1 सपोज करो Q1, ठीक है, और दूसरा चार्ज को सपोज करो इन्फिनिटी पे है, दूसरा चार्ज कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, क्या है कि दोनों चार्ज एक दूसरे से बहुत दूर है। देखो सिंपल सा बात है, Q1 से अगर Q2 को देखेंगे तो कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनिटी पे, क्योंकि इन्फिनिटी पे है, ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। Q2 से Q1 को देखेंगे तो ये भी इन्फिनिटी ही लगेगा। बात समझ में आया? गुड। तो देखो ध्यान समझो कि दो बहुत दूर दूर में चार्ज रखा हुआ है, तो अनंत पर रखे या फिर अनंत पर स्थित चार्ज को Q1 चार्ज के सामने लाकर एक सिस्टम बनाने में, क्या बनाने बोलो, एक सिस्टम बनाने में, सिस्टम मतलब निकाय जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, निकाय बोलते हैं, है ना। एक निकाय बनाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही किया गया कार्य इन दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। बात समझ में आया? यानी Q2 चार्ज को Q1 के सामने लाने में, मान लो Q2 यहाँ पे रख दी, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देख लो ध्यान से, क्या है कि Q2 चार्ज को कहां पे है, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, ठीक है, यानी कि यहां तक लाने में किया गया जितना वर्क डन होगा, यानी कि यहां पे जितना वर्क डन करना पड़ा है वही किया गया वर्क डन इन दो चार्जेस के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज को क्या बोलेंगे, एक सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक सिस्टम। तो कितना होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वन सिस्टम के कारण कितना हो गया, U इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन R। R क्या है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्जेस। ठीक है, मान लो कि इन दोनों के बीच की दूरी R है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप, पास समझ में, इस फॉर्मूला को माइंड में रखो। ठीक है, मैंने इसका एक डेरिवेशन का वीडियो भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, और देख लीजिएगा जाके, तो पूरा यहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। क्लियर? तो याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 एंड Q2 चार्ज कितना हो जाएगा, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R होता है। क्लियर? गुड, फॉर्मूला को माइंड में रखो, तब निकालने में मजा आएगा। अब क्या निकाला बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ग्रुप ऑफ चार्जेस नहीं रे बाबू, तीन गो है। ठीक है, चलो ग्रुप भी बोल सकते हैं। चलो अब मान लो यहाँ पे, मान लो सपोज करो y एक्सिस है, ये है x एक्सिस, ये है ओरिजिन। क्लियर? अब यहां से सपोज करो जो भी है पोजीशन वेक्टर मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q1 रखा हुआ है, यहां से मान लो यहाँ पर मान लो एक दूसरा चार्ज Q2 रखा हुआ, प्लस चार्ज ही ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज करो एक तीसरा चार्ज मान लो Q3 लेते हैं। ठीक है, तीन चार्ज रखा हुआ है। अब निकालना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थ्री चार्ज सिस्टम, तीन वो सिस्टम बनाना है। ठीक है, यहां से यहां तक एक सिस्टम होगा, ये दोनों एक सिस्टम होगा। ठीक है, मान लो यहां से यहां तक का बीच का डिस्टेंस R1 है। ठीक है, यहां से यहां तक एक सिस्टम है, दोनों चार्ज मिलकर एक सिस्टम बनाएगा, और इस सिस्टम का डिस्टेंस जो है क्या है, R2 है, और यहां से यहां तक एक सिस्टम और बनेगा जिसका डिस्टेंस हम लोग क्या बोलेंगे, R3 है। ठीक है, अब क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इन दो यानी कि Q1 और Q2 के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो कितना होगा बोलो, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको U1 मान ले, गुड, U1 मान लेंगे, U1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U1 मान लेते हैं, यहाँ का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U2 मान लेते हैं, यहाँ का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U3 मान लेते हैं। ठीक है, गुड। अब देखो ध्यान से, U1 कितना हो जाएगा, U1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इन दोनों के बीच में कौन कौन चार्ज है, Q और Q2 है, या लिखेंगे Q1 Q2 और अपन R क्या है, R1 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इन दो चार्जेस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा,
ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को U2 माने, U2 को वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस का नाम बोलो Q2 Q3 और दोनों के बीच का डिस्टेंस R2 है, इसको इक्वेशन 2 करो। U3 निकालो, U3 मतलब तीसरा जो सिस्टम है वो क्या क्या है बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R3। इसको इक्वेशन क्या करो 3 करो। ये तीनों सिस्टम का क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल अब क्या लिखता हूं मैं, टोटल बोलो, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू दिस ग्रुप, ड्यू टू दिस ग्रुप। तो इस ग्रुप का जो है, ये तीन सिस्टम है, ये तीनों सिस्टम मिला के ग्रुप बना रहा है, तो इस ग्रुप का जो है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस ग्रुप को मान लेते हैं U है। उसको क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या करेंगे स्केलर क्वांटिटी को, जो हम लोग सिंपल मेथड जानते हैं उस मेथड से क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। क्लियर, तो सबको ऐड कर दो तो U इक्वल हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। बात समझ में आया, तीन वो ग्रुप है। चलो आप देखो इन तीनों में से कॉमन क्या आएगा बाबू, यही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे होगा Q1 Q2 अपॉन R1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे बोलो Q2 Q3 अपॉन R2 हो जाएगा, और प्लस ये वाला कितना है Q1 Q3 अपॉन R3। क्लियर, तो यही है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 ग्रुप ऑफ चार्ज, सॉरी 3 चार्ज सिस्टम। ठीक है, 3 चार्ज सिस्टम का जो है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है। क्लियर, गुड, ये तो समझ में आ गया होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का सारा न्यूमेरिकल्स में बना के धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, आप लोग देखिए और बेनिफिट उठाइए, और क्या, और एग्जाम का तैयारी कीजिए। जब तक लॉकडाउन है घर पे रहो, सेफ रहो, अच्छे से अच्छे पढ़ाई करो। बात समझ में आया, गुड।